ओके, हेलो एवरीवन। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने कल किया था वहां पे देखिए साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स चल रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है वो देखना है आपको। आपको ये देखना है कि ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट था साइन एक्स वो दोबारा कब आया है ना। और दोबारा जहां पर भी आया उसको आप एकदम पकड़ लो। जैसे कि ये वाला जो साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स यहाँ से रिपीट हो रहा है ना। तो y क्या था, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स ये था। और जो मैंने गोला मारा है वो भी तो वही है, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स टिल इन्फिनिटी। तो जो येलो वाला सर्कल है ये भी अपने आप में y है ना। तो आपकी इक्वेशन यहाँ से जो बन जाएगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस वाई। खत्म। इतना सा क्वेश्चन था, आप अगर करते तो हो जाता है ना। एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स और इंटू वन प्लस वाई। तो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स। अब क्या करें, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो y का डेरिवेटिव y डैश वाई स्क्वायर का 2y y डैश, फिर y cos x का फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर इधर sin x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको क्या डालना है, अरे यार y डैश जीरो पूछा है तो y डैश जीरो निकालना है आपको। तो आपको एक तरीके से x की जगह जीरो डालना है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप पुट x इज इक्वल टू जीरो। देखो जब आप x को जीरो रखोगे, ओरिजिनल इक्वेशन में भी जीरो रख दो, साइन जीरो आएगा ऊपर, नीचे क्या आएगा कॉस जीरो मतलब वन। समझ रहे हो ना आप। तो ये जो भी क्वांटिटी आ रही है कुछ फाइनाइट क्वांटिटी है, वॉट एवर जो भी है, भले ही जीरो हो तो ऊपर क्या है जीरो है, अब नीचे कुछ फाइनाइट है तो आंसर क्या आएगा जीरो। तो x जीरो रखने पर y क्या आता है जीरो। तो आपको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू जीरो एंड y अपने आप जीरो होगा ही होगा उस समय। तो y डैश आ जाएगा, तो y डैश प्लस टू वाई, वाई की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह आ जाएगा जीरो, है ना। जीरो इंटू वाई डैश प्लस वाई इंटू साइन एक्स, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स, कॉस जीरो कितना होता है वन, वन इंटू वाई डैश। फिर ये वाला कॉस जीरो भी क्या हो जाएगा वन, ये वाला कॉस जीरो भी क्या हो जाएगा वन, और ये y की जगह आपको रखना पड़ेगा जीरो, तो जीरो इंटू वन प्लस। तो फाइनली अपने को जो चीज़ मिल रही है दैट इज वाई डैश प्लस वाई डैश, दैट इज टू वाई डैश, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस दैट्स इट। तो वाई डैश कितना आ जाएगा हाफ, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था, करते तो आपसे हो जाता। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये दिया है मॉडुलस मॉडुलस करके आपको, है ना, x की पावर मॉड x की पावर साइन x। आपको ये डेरिवेटिव निकालना है, f डैश x निकालना है माइनस पाई बाई फोर पे। तो एफ एक्स क्या है वो लिख देता हूँ मैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब क्या फ़ायदा आंसर देने से ना, आपको घर पे अच्छा खासा टाइम दिया था मैंने। आपको निकालना है एफ डैश, और वो भी कब निकालना है, माइनस पाई बाई फोर पे, माइनस 45 डिग्री पर, माइनस 45 डिग्री पर। तो एक चीज़ आप समझिए, जब आप माइनस 45 डिग्री डालोगे तो ये वाला एक्स जो है, ये वाला मॉडुलस जो है, उसके अंदर एक नेगेटिव आइटम जा रहा है या पॉजिटिव, नेगेटिव जा रहा है। तो डायरेक्टली खोल दो ना यार। अपने को क्या करना होता है, मॉड को खोलना होता है पहले। मॉड को खोलने से पहले आप देखो कि मॉड के अंदर जो आइटम है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मॉड के अंदर क्या है, एक्स है,
एक्स को रखना क्या है आपको, -π/4, तो -π/4 इज ए नेगेटिव आइटम, तो ये -x खुलेगा, ऊपर आते हैं साइन एक्स का मॉडुलस। देखिए साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, अब क्या है 45 नहीं -45, ये क्या है 90 और ये क्या है -45, सॉरी वो तो 45 है, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ, -90 ये है -45, तो -45 पर आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है साइन का, है ना, चाहे थोड़ा पीछे ले लो थोड़ा आगे ले लो, लेकिन उसी पॉइंट पर देखा जाए तो भी नेगेटिव है। तो ये वाले मॉड के अंदर भी आइटम क्या है, नेगेटिव, तो दिस विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। तो ये आपका अभी एक तरीके से एफ ऑफ एक्स आया है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, दोनों तरफ या तो आप ln ले लो या तो ऐसा ले लो, e की पावर में ln आइटम, आइटम क्या है, आइटम है -x की पावर में माइनस साइन एक्स, हालांकि ये जो माइनस साइन एक्स है वो पीछे आ जाएगा ना, माइनस साइन एक्स और ln ऑफ -x। कुछ बच्चे रोने लग जाएंगे कि सर लॉग के सामने नेगेटिव आ गया, अरे भाई लॉग के सामने -x आया है, वो नेगेटिव नहीं है, x अपने आप ऐसा वैल्यू लेगा कि वो लॉग को भी खुश कर दे, जैसे कि -2 अगर आ गया x का वैल्यू तो क्या होगा, -2, तो लॉग के आगे फिर पॉजिटिव आ गया, है ना, तो आप उसका टेंशन ना लो। अब इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो f'(x) क्या हो जाएगा, e की पावर वॉटेवर जो भी आएगा वो तो क्या होता है अपना खुद फंक्शन ही होता है, ये तो अभी तक समझ में आ चुका है अपने को। फिर यहाँ पे अपन लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln -x, ln ऑफ -x का डेरिवेटिव ये, फिर -x का डेरिवेटिव -1 प्लस ln ऑफ -x प्लस साइन ऑफ -sin x का डेरिवेटिव आएगा ना, -sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, -cos x, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आपका f', यहाँ पे आप रख दो -π/4, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दुनिया में जहाँ जहाँ x है वहाँ -π/4 रख दिया, तो ये +π/4 हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ -π/4 माइनस साइन ऑफ -π/4 अपॉन -π/4 इंटू -1 माइनस ln ऑफ -π/4, कितना हो जाएगा, +π/4, डायरेक्टली लिखते ना अपन, और cos ऑफ -π/4, ठीक है, कर लो यहाँ से आप आराम से आंसर आ जाएगा, π/4 की पावर में क्या आ गया, एक माइनस तो है बाहर, साइन ऑफ -45 डिग्री कितना होता है, -1/√2, और माइनस बाहर है ऑलरेडी तो 1/√2, और ये भी हो जाएगा -1/√2, बाहर एक माइनस है तो आ जाएगा 1/√2, यहाँ पे माइनस और माइनस कट जाएगा, π/4 का रेसिप्रोकल है तो 4 पे आ जाएगा, बट एक नेगेटिव साइन भी है इधर, फिर यहाँ पे आ जाएगा ln ऑफ π/4। एक्चुअली मेरे को लगता है कि इसमें ऑप्शंस जो है मैंने गलत दे दी, ठीक है, π/4 की पावर में 1/√2, और 1/√2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा π/4 माइनस ln ऑफ π/4। आप क्या करें ना, ये ऑप्शंस जो है वो इरेज कर दो बस, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो गलत आ गए, ठीक है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं पाएगा, दिस इज इट, लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अभी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा, ओके,
इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अपन, है ना, ये ऊटपटांग से नंबर है, क्या करें इनके साथ, छोड़ दो। अब आ जाओ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मेरा मन था आज आपको मॉड्यूल डिस्कस कराने का, लेकिन फिर क्या होता है कि अपना सिलेबस जो है वो मंडे तक चला जाता है। मैं चाह रहा हूँ कि वीक से पहले पहले कर दे अपन। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अपने को समझना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। पहले अपन समझेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? ऑफ वाई। इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सिंपल, बहुत सिंपल, एक बार डिफरेंशिएट करना। जैसे y है, उसको आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब आपने d बाई डी एक्स किया, किसका? y का। आप इसको ऐसा ही बोलते हो कि d बाई डी एक्स किया आपने f ऑफ x का, तो d बाई डी एक्स ऑफ y क्या आता है? y डैश। या आप ऐसा बोल दो कि d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x आता है f डैश x, है ना। तो ये हो गया, आपने एक डैश लगाया ऊपर, मतलब एक बार डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कहता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मीन्स डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब ये हो गया कि आप सबसे पहले क्या करोगे कि डिफरेंशिएट करोगे आप किसको? y को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा y डैश, है ना। ध्यान से देखो अब प्लीज, ये क्या था? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक बार डैश आया मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आपने एक ही बार डिफरेंशिएट करा। अब अगर मैं इस आइटम को दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा, ठीक है ना। ये वाली जो चीज है, अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करता हूं, तो अब मैं किसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं? डी बाय डी एक्स ऑफ, ये डी वाई बाई डी एक्स को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ये समझने की बात है, आई एम डिफरेंशिएटिंग डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स येट अगेन। अगर ऐसा करता हूं मैं, है ना, अगर ऐसा करता हूं, जैसे यहाँ पे क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश, तो वो चीज क्या आ जाएगी? वो चीज आ जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं अपन कि आपने y को x के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, तो ऊपर डी टू वाई लिखते हैं और नीचे डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं। लिखने का तरीका समझ में आ रहा है आपको? ये आता है y डबल डैश, और y ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा? y ट्रिपल डैश हो जाएगा कि आपने d बाई डी एक्स किया। इधर देखो, ध्यान से देखो, ये वाला जो आइटम है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया आपने x के रिस्पेक्ट में, तो वो चीज क्या आ जाएगी? उसको ऐसे लिखेंगे अपन डी थ्री वाई, मतलब y का तीन बार डिफरेंशिएशन कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, तीन बार, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, y फोर डैश, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ, चलो मैं स्टार्टिंग से लिखवा देता हूँ कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी फोर वाई बाय
dx की पावर 4, ऐसा हो जाएगा, है ना? क्या आप लिख पा रहे हो मेरे साथ साथ? अभी अपन देखेंगे, हम लोग सब कुछ देखेंगे, आगे की चीजें पूरी देखेंगे, यहाँ तक तो लिखो आप लोग। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट मैं nth डेरिवेटिव करूं? nth डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाता है कि dny बाय dx n। अब ये डैश के फॉर्म में लिखना काफी मुश्किल हो जाता है, आप क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि n बार डैश लगा दिया आपने, है ना? तो अपन वो चीज़ लिखते नहीं है, हम डायरेक्टली क्या लिख देते, ये लिख देते कि आपने क्या करा, डेरिवेटिव कर दिया इसके जस्ट पहले वाला, जैसे ये 4 था ना, तो यहाँ पे क्या था, 3 था, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे n से एक कम होगा, तो dn माइनस वन बाय dxn-1। देखने में लगता है बस कि बहुत मुश्किल चीज़ कोई पढ़ रहे हैं, है कुछ भी नहीं, ठीक है। nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा, मार्केट में एक और नाम चलता है, मार्केट में एक और नाम चलता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, जो कि जैसे y डैश लिखा है ना, तो इसको आप लोग y1 भी बोलते हो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और y डबल डैश को y2 भी कहते हैं, और y ट्रिपल डैश को y3 भी कहते हैं, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। y4 को y डैश कहते हैं, और ये y, इसको yn कह देंगे ऑब्वियसली, है ना? वो लाया ही इसलिए गया मार्केट में कि डैश कब तक लगाओगे यार, पगला जाओगे ना, आपको 5-6 बार भी डैश लगाना पड़ेगा तो भी बहुत मुश्किल है, इससे अच्छा y4 लिखो, y5 लिखो, ठीक है, लिख डालो यहाँ तक आप पहले, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करा के पूरा एकदम एक बार में फील करा दूंगा कि चल क्या रहा है आखिर। लिख लिया आपने यहाँ तक? लिखो भाई, पहला क्वेश्चन, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पहला y इज इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा y इज इक्वल टू कॉस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, चौथा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर, ठीक है, इतने हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर n प्लस वन लिख दो, ठीक है।
4 nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपको निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे अपन। सबसे पहले आते हैं अपन y इज इक्वल टू साइन एक्स पर। है ना? y संडे को आपको आएगा, सीक्वेंस बता देता हूँ। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, पूरा एलसीडी, लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, जिसमें से सीडी ज़्यादा रहेगा, लिमिट्स के क्वेश्चन ना के बराबर रहेंगे क्योंकि सब कुछ लिमिट इसी में आ जाता है ना। और आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पूरा सीबीएसई और एचएससी के हिसाब से। हाँ जी, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, y1 निकाल लेते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का तो क्या आ जाएगा, cos x, है ना। अच्छा, दूसरी बार अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा फिर से cos x को तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, समझ रहे? अच्छा, y3 मतलब इस माइनस साइन एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस बाहर ले लो, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। समझ में आ रहा है अपने को थोड़ा थोड़ा। y4 cos x का डेरिवेटिव माइनस बाहर ले लो, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक है। y5 निकालते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। अपने को कहां तक जाना है, अपने को n तक जाना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए ये जो जहां से स्टार्ट हुआ था सिलसिला आपका cos x से, अभी ये वही दोबारा cos x आ चुका है, जहां से अपन शुरू हुए थे वहीं पे अपन दोबारा आ चुके, तो इसको कहते हैं अपन साइक्लिसिटी। जहां से आप चालू हुए थे आप वहीं पर दोबारा आ गए हो। ठीक है, तो इसके आगे करने की जरूरत नहीं, पहली बात तो। आपको क्या बताना है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, yn क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या आया अपना y1 आया cos x, है ना। तो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा कि यार देखो हो क्या रहा है, साइन बन जा रहा है cos, cos बन जा रहा है साइन, फिर से साइन बन जा रहा है cos, माइनस भी है बाद आगे वो अपन देखेंगे, फिर माइनस cos तो बन जा रहा है, फिर साइन बन जाएगा cos। तो यार साइन और cos ही बन रहा है बस, है ना। अच्छा, एक बात बताओ कि आपने रिडक्शन फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था, कॉस थीटा। और आपने 11th क्लास में फिर ये पढ़ा कि साइन 90 प्लस थीटा, दिस इज ऑल्सो कॉस थीटा, है ना। फिर अपन, एक मिनट रुक जाओ, फिर अपन ने मिनिमाइज करना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ये क्रैश होगा इतना तो मुझे समझ में आ गया है। वेट फॉर सम टाइम, आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके देखो तो पहली वाली चीज लिखी हुई है, ये वाली चीज क्या लिखी, cos x, cos x कैसे आएगा वो सोचो, ठीक है, जब तक ये थोड़ा नॉर्मल होता है।
ओके, पहले क्या था अपने पास साइन एक्स, फिर क्या बन गया कॉज एक्स। तो साइन एक्स कॉज एक्स कैसे बनता है, मैं ये वाला जो कॉज एक्स है उसको ये भी लिख सकता हूँ कि साइन ऑफ 90 प्लस एक्स। ठीक है, जस्ट एक ऑब्जर्वेशन की दिमाग में ख्याल आया कि ये कॉज एक्स जो है वो 90 प्लस एक्स भी हो सकता है साइन का। नीचे आए अपन, ये वाला माइनस जो है उसको तो आप बाहर रहने दो। साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स। इनफैक्ट पूरे माइनस साइन एक्स को आप यही लिखोगे, क्योंकि कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स कितना होता है, माइनस रहने दो। ठीक है ना, कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स। सही लिखा हुआ है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस कॉस एक्स। माइनस कॉस एक्स, पहले आप देखो कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस एक्स, बाहर एक माइनस है। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, लेकिन ठीक है अपन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस साइन एक्स। तो पहली बात साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स, है ना। और बाहर क्या आ गया, एक कॉस ऑफ 90 प्लस एक्स होता है कितना, माइनस साइन एक्स होता है ना। अपने को प्लस साइन एक्स चाहिए, तो एक माइनस जबरदस्ती आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये क्या है, कॉस एक्स। कॉस एक्स कैन बी रिटन है साइन ऑफ 90 प्लस एक्स। तो यार मेरे को एक चीज़ समझ में आ रही है ना, सुनना बड़े ध्यान से सुनना, आपको भी समझ में आ जाएगा एक बार में कि हर सब्सिक्वेंट एंगल पे 90 90 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। मतलब ये वाले साइन पर अगर आपने 90 प्लस थीटा कर दिया, ये वाले x की जगह आपने 90 प्लस थीटा कर दिया, तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव cos x मिल जाएगा। समझ आ रहा है। फिर ये वाले cos x पर आपने दोबारा 90 प्लस थीटा कर दिया, पाई बाई 2 आएगा यहाँ पे ना। इससे पहले कि आप में से कोई एक बोले, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस पे अगर अपन x की जगह 90 प्लस थीटा कर लगाते हैं तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। फिर से हम 90 ऐड करते तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। मतलब आपने कितने बार 90 ऐड कर दिया अभी तक, ध्यान से गिनना है ना। एक बार अपन ने अगर इस आर्ग्यूमेंट पर 90 ऐड कर दिया तो आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। मतलब आपने क्या करा, एक बार 90 ऐड किया कहाँ पे, आर्ग्यूमेंट पर। ये आर्ग्यूमेंट पर एक बार अगर 90 ऐड करा तो वो करने से आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जा रहा है। ये अपने को बस ख्याल आया है कि ऐसा भी तो हो सकता है। फिर ये वाले आर्ग्यूमेंट पे दोबारा आपने 90 ऐड करा, दोबारा अगर आपने 90 ऐड करा cos ऑफ x पर, मतलब ये x पर फिर से 90 ऐड किया, x प्लस 90, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, जो कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। मतलब आपने दो बार अभी तक 90 ऐड कर दिया है ना, दो बार 90 ऐड करा तो आपको y2 मिला। फिर तीसरी बार इस आर्ग्यूमेंट पर, यहाँ पर अगर x की जगह x प्लस 90 लगा देंगे अपन, है ना, तीसरी बार लगा देंगे अगर अपन, तो हमको क्या मिल जाएगा, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए कितने बार 90 आपने ऐड किया, तीन बार। समझ गए ना। अब आगे तो अपन क्लियर है। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 4 पाई बाई 2 ऐड करना है, चार बार पाई बाई 2 ऐड करना है। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए 5 पाई बाई 2 ऐड करना है। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, है ना, nth ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना रहेगा, साइन ऑफ कितने बार, n बार 90 प्लस x करना पड़ेगा, तब जाके आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा। तो जो भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव है उसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, लिखो एक बार, मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ तक लिख दो पहले। ठीक है,
पहले अपन ने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, एक बार डिफरेंशिएट करा cos x आया, एक बार डिफरेंशिएट किया cos x आया, फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया माइनस sin x आया, फिर एक और बार डिफरेंशिएट किया माइनस cos x आया। फिर हमने ऑब्जर्व करा कि यार ये जो आपके डेरिवेटिव्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, हम इनिशियल एंगल पे 90 जोड़ देंगे अगर, तो आपको ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर मिल जाएगा। तो एक बार 90 जोड़ने पर आपको फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है, दूसरी बार जोड़ने पे सेकंड ऑर्डर मिल रहा है, तीसरी बार जोड़ने पे थर्ड ऑर्डर मिल रहा है, तो nth बार जोड़ने पे nth ऑर्डर मिल जाएगा, है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेट साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस चल रहा है। सेकंड वाला y इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये आप लोग खुद कर सकते हो, एकदम सेम क्वेश्चन है ना, एकदम सेम। इसका y n निकालना है आपको, एकदम सेम, कोई ज़्यादा अंतर है ही नहीं। थर्ड देखते हैं अपन, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर मैं करता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएट, तो वो कितना आ जाएगा, n x की पावर n माइनस वन। दो बार डिफरेंशिएट मतलब इस डेरिवेटिव का डेरिवेटिव निकालेंगे अगर, तो कितना आ जाएगा, ये n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने दो, x की पावर n माइनस वन का डेरिवेटिव आ जाएगा n माइनस वन इंटू एक्स की पावर n माइनस वन n माइनस टू, ठीक है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, अब ये n माइनस टू नीचे आ जाएगा, तो n इंटू एन माइनस वन तो पहले से था, n माइनस टू आ गया, x की पावर n माइनस थ्री। फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री की पावर n माइनस फोर। बस क्लियर है अपने को ना, पक्का क्लियर है। देखो कैसे y n निकालना है अगर आपको, तो ये फोर था और यहाँ पे थ्री तक गया, तो एक कम तक जा रहा है ना, तो n इंटू एन माइनस वन n माइनस टू n माइनस थ्री डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, फोर था तो फोर से एक कम, n माइनस फोर से एक कम था, अब यहाँ पे n माइनस n से एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। और x की पावर में क्या आ रहा है देखते ध्यान से, है ना, यहाँ पे फोर था तो क्या आ गया n माइनस फोर, यहाँ पे थ्री था तो आ गया n माइनस थ्री, और यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस n, मतलब जीरो। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये आ जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री टिल n माइनस एन जीरो माइनस वन वन, ये आ जाएगा। और ये x की पावर n माइनस एन तो जीरो हो गई, है ना, तो ये आ गया y n, और y n क्या हो गया, वन से लेकर n तक का प्रोडक्ट जो कि होता है n फैक्टोरियल। तो अपने को इतना समझ में आ गया है कि अगर पावर में n है तो जो पावर में है उसका फैक्टोरियल आएगा। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन तो बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए है, x की पावर में क्या है n प्लस वन, तो जो पावर में है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, मैं आंसर लिख देता हूँ। तो जो पावर में है क्या है n प्लस वन, उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, खत्म, ठीक है। वो वाला लिख लो पहले आप। Find dy by dx at t is equal to pi by 4 if y is equal to sin t and x is equal to cos t, ठीक है। और इसी का सेकंड पार्ट है, ऑल्सो फाइंड d2y by dx square
एट टी इज इक्वल टू पाई बाय 4। चेन रूल आपको याद है ना, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। फर्स्ट वाला बहुत आसान है, सबसे हो जाएगा। सेकंड वाले में दिक्कत जाएगी। तो फर्स्ट वाला आप मेरे साथ करें, पहले क्वेश्चन लिख लो। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। आपको पता चला कि y और x दोनों अलग अलग t के फंक्शन है, ठीक है, दोनों t के फंक्शन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा और फिर dx बाई डी टी निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी टी का अपन निकाल लेंगे, y का डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t, और dx बाई डी टी cos t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस sin t। तो आ जाएगा माइनस कॉस कॉट टी। है ना, आपको निकालना था dy बाई डी एक्स, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। आपको निकालना था एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखो उसने क्या बोला, t को पाई बाई 4 रखना है, x का उसने कोई जिक्र ही नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस कॉट t एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो माइनस कॉट t की जगह क्या रख दो, पाई बाई 4 रख दो। तो यार है माइनस 1। सेकंड में बोल रहा है कि आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। ये चीज ध्यान से देखो प्लीज, हर कोई लिखना छोड़ दो, सच बता रहा हूँ, एकदम लिखना छोड़ दो। क्या बोल रहा है, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसका मतलब, हमेशा डबल डेरिवेटिव का मतलब लिख लिया करो। ये किस क्या है, dy बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी रहा होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन है ना। तो किसका डेरिवेटिव है, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉट टी, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। कुछ बच्चे जो एकदम चालाक चतुर होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं कि सर डी वाई बाई डी एक्स तो हमने पाई बाई 4 पे निकाल ही लिया है, जो कि -1 आया है, तो क्यों ना आप यहाँ पे -1 रख दो, और -1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना, डेरिवेटिव ऑफ -1 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो आंसर 0 आ गया। वेरी स्मार्ट। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या बोल रहा है वो, आपको बोल रहा है कि फाइंड डबल डेरिवेटिव एट टी पाई बाई 4। पहले आप डबल डेरिवेटिव निकालेंगे फिर से टी को रखोगे, है ना। ऐसा नहीं कि सिंगल डेरिवेटिव आपने निकाला, उसमें पाई बाई 4 रखा, जो भी आंसर आया वही आपका आंसर है, उसका फिर से डेरिवेटिव। अरे ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। मुझे पता है कोई नहीं करेगा ऐसा, बट बाय चांस अगर कोई भी सोच रहा हो तो ऐसा ना करें। हमेशा आपको क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, फिर टी का वैल्यू रखना है। अब देखो ये तो है टी का फंक्शन, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। टी के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या कहता है कि आप पहले इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, डबल डेरिवेटिव ऑफ cot t आप कर लो पहले t के रिस्पेक्ट में इनटू dt बाई dx। याद आ रहा है ना आपको, ये dx और ये तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही। मैंने क्या करा है कि एक dt और एक dt इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये तो वैसे भी कट जाएगा, तो आपको यही चीज मिलनी है, यही वाली, है ना। तो करते क्या अपन, जब भी अपने को t का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है, तो पहले उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इनटू dt बाई dx। क्लियर है। अच्छा, cot t का डेरिवेटिव, माइनस को बाहर निकाल दो डेरिवेटिव का, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉट टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर टी, माइनस कोसेक स्क्वायर टी इंटू डी एक्स बाई डी टी का उल्टा है। अरे डी टी बाई डी एक्स क्या है, डी टी बाई डी एक्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना थोड़ा चुपके से, ये है 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी हम निकाल चुके हैं, माइनस साइन टी आया था, है ना। या तो आपको तसल्ली ना हो तो एक्स कॉस टी है, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, है ना। तो डी टी बाई डी एक्स मैंने आपको सिखा दिया है कि डी एक्स बाई डी टी का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन टी माइनस कोसेक टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक टी। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, तो वो हो जाएगा माइनस कोसेक क्यू टी। ये आपका फाइनल आंसर है, लेकिन आपको टी इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखना है। तो पाई बाय 4, कोसेक पाई बाय 4 कितना होता है, रूट टू का क्यूब कितना हो जाएगा, ये काली यहाँ के, ठीक है। और एक बाहर माइनस साइन है तो माइनस टू रूट टू। तो वही इसमें अपने को सीखने को क्या मिला, ये वाला स्टेप, ये जो स्टेप है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको t का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था। गलत जगह स्टार लगा दिया, ये वाला t का फंक्शन आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, तो आपने चेन रूल लगाया कि t का t के रेस्पेक्ट में कर दो और फिर ये dt बाई डी एक्स यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये चीज मैंने रफ में किया है। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया है रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। फिर बोल रहा है कि फाइंड डी एक्स बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन छापो जल्दी से और खुद से सॉल्व करो। dx बाई डी वाई निकालना मैं सिखा चुका हूं आपको यार। देखो dx बाई डी वाई सुन ही नहीं रहे आप लोग, फर्क है भाई। देखो ध्यान से देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, फाइंड dx बाई डी वाई ना, आपको dy बाई डी एक्स थोड़ी निकालना है, आपको dx बाई डी वाई निकालना है। तो एक चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ कि dy बाई डी एक्स निकाल लो, उसको उल्टा कर लो, वही होता है dx बाई डी वाई। तो मेथड 1 क्या होगा, वेरी सिंपल, कि जो dx बाई डी वाई होता है दैट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स एंड देन रेसिप्रोकेट इट। सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे dy बाई डी एक्स, मुंह फाड़ के डिफरेंशिएट कर दो उसको। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव, अरे रूट के अंदर जो आइटम है वो उसका डेरिवेटिव तो बनाएगा ही, तो उसकी टेंशन नहीं है अपने को, प्लस रूट वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट वाई
फिर ये y का डेरिवेटिव, हाँ ये करना पड़ेगा, ये आ जाएगा y डैश, और फिर RHS में 4 का डेरिवेटिव 0 है, तो आपको y इज इक्वल टू 0 पे निकालना है। ठीक है, तो जब y 0 होगा, y को 0 डालो ना, आपको एट सॉरी y इज इक्वल टू 1, सॉरी, तो y को 1 डालो, 1 का रूट कितना 1, यहाँ पे देखो when y is equal to 1, तो 4 माइनस 1 कितना रूट 3, और रूट एक्स इज इक्वल टू रूट 3, मतलब x इज इक्वल टू 3, x आ जाएगा 3, है ना। कैसे ओरिजिनल इक्वेशन से आप निकालते हैं रूट एक्स प्लस रूट 1 इज इक्वल टू 4, तो रूट एक्स आ जाएगा 3, तो x आ जाएगा 9 आ जाएगा ना, सॉरी। तो आपका y डैश आ गया। अभी y डैश को आप या तो एक तरफ कर लो अकेला, है ना, अकेला हो जाता है, जैसे कर देता हूँ मैं अकेला, अकेला कर देंगे तो क्या आ जाएगा -1/2 रूट एक्स, और ये 1/2 रूट वाई है, 2 और 2 कट जाएगा, तो y डैश कितना आ जाएगा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ठीक है, और y डैश है क्या, dy बाई डी एक्स। माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स, आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 सॉरी y इज इक्वल टू 1 पे, और x इज इक्वल टू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो y 1 रखेंगे अगर अपन, तो x को 9 रखना पड़ेगा, तो -1/3, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। तो dx बाई डी वाई कितना आ जाएगा, dx बाई डी वाई आ जाएगा -3। मेथड 2, यहाँ तक लिखा आपने, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड 2 क्या कहता है कि आपको निकालना है dx अपॉन dy, ये भी ध्यान से देखो, आपने ये लिखा नहीं तो पहले लिख लो, है, टेक योर टाइम, राइट इट डाउन। इसको रीड करो, इसको रीड कैसे करोगे, देखो इधर प्लीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, आपको ये बात समझ में आ गई, आपका चैप्टर खत्म है, सच में ये लास्ट चीज है जो आपको चैप्टर में समझना है, इसके आगे बहुत एक ही कंसेप्ट है, बहुत इजी है, आपको ये समझ में आ गया तो आपका चैप्टर खत्म है, मतलब, है ना, और ये समझ में आ गया
तो वो तो मैं पहले ही समझा चुका हूं मैं कि dx बाई dy निकालना तो आप dy बाई dx का उल्टा कर लो, या आप इसको है ना रीड करो। इसको रीड कैसे करोगे, ऐसे करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ, पढ़ो जल्दी से, ऊपर क्या है x विथ रिस्पेक्ट टू y, समझ में आ रहा है ना, ये क्या लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप क्या कर लो ना कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, समझ रहे हो, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, इसको मुंह फाड़ के आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, जो कि काफी डिफिकल्ट लगता है बच्चों को स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो यार, अगर अपन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 था, फिर हमने इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो ये आया था। अब हम इसी इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। आप क्या करो कि अब जैसे अपन उल्टा सोचते थे ना अभी y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, अब वैसे ही अपने को x के रिस्पेक्ट में, उल्टा कह दिया मैंने, पहले अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो यहाँ पे y डैश आता था और यहाँ पे x डैश तो 1 ही हो जाता था। अब उल्टा होगा तो देखते हैं, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा dx बाय dy, प्लस रूट y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/2 रूट y, बहुत इजी है। फिर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y जो कि 1 आ जाएगा। फिर 4 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में करोगे तो 0 ही आएगा। ये चीज आपको समझनी थी बस। इसके बाद आपका dx बाई dy ये छुपा हुआ है, आपको पुट करना है y इज इक्वल टू 1, और y 1 रखोगे तो x को 9 रखना पड़ेगा, तो x को 9 रख देता हूँ, इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस यहाँ पे y को और 1 रख दो, और dy बाई डी वाई तो 1 होता है, समझ में आ रहा है क्या। तो dx बाई डी वाई आ जाएगा इंटू 1/2 रूट 9 इज इक्वल टू माइनस, ये क्या लिखा है 1/2 लिखा है ना, 1/2 उस तरफ फेंक दो, कितना हो जाएगा -1/2, और ये 2 और 2 कटेगा, तो dx बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 9 और -3, ठीक है। सेम आंसर आ रहा है अपना, बस करने का तरीका अलग था। पहले अपन ने क्या करा कि dy बाई dx निकाल दिया और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दिया। दूसरी बार में अपन ने क्या करा कि x को ही डिफरेंशिएट कर दिया y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू y। दोनों मेथड जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इजी है ना, फर्स्ट इजी है तो ज्यादा लोड नहीं लगता दिमाग को। ठीक है ना, ये एकदम आखिरी कंसेप्ट है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस इसके बाद अपनी लाइफ जो है सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। 1/√x ln x, आपको क्या निकालना है, फाइंड y डैश एट x इज इक्वल टू e, ठीक है। सिंपल है, कि बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना, आपको y डबल डैश नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ y डैश निकालने को बोल रहा हूँ। कैसे निकालेंगे, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, ये रूट लफड़ा लफड़ा है ना, रूट सबसे, इसका पेरेंट फंक्शन क्या है रूट, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो रूट लफड़े का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, रूट लफड़े का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट लफड़ा, और फिर लफड़े का डेरिवेटिव x ln x कर, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y डैश हो जाएगा यहाँ पे 1/2 रूट
एक्स एल इन एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है, आपको कब निकालना है, एक्स इज इक्वल टू ई पे। आप क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल टू ई। तो वाई डैश होता है क्या, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ई आ जाएगा 1/2 दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ई डाल दो, ई एल एन ई इंटू 1 प्लस एल एन ई। एल एन ई क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस ई। लॉग ई बेस ई क्या हो जाएगा, 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 1/2, ये क्या हो गया, एल एन ई 1 और रूट ई लिखा हुआ है और ऊपर 1 प्लस एल एन ई। 1 प्लस एल एन ई मतलब 1 प्लस 1, तो ऊपर 2 आ गया, 2 इंटू ये 1 लिखा हुआ है तो 2 ही आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/√t। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन था ये तो। ओके, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पहले स्टार लगा देता हूँ, है ना, टाइम लगेगा आपको समझने में। यूजिंग dy by dx is equal to 1 upon dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. Prove that d2x by dy square is equal to minus d2y by dx square upon dy by dx का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है जेई में एक बार, 2004 में आया था। प्रूव दैट नहीं आया था, उसमें 4 ऑप्शंस आए थे कि डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या आएगा। चलिए, सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहला मिसकंसेप्शन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ कि दुनिया वालों को लगता है कि डबल डेरिवेटिव, चलो अपने को क्या पता है कि dx बाय dy है ना, dx बाय dy इज उल्टा ऑफ dy बाय dx, ये अपने को पता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y ये भी उल्टा होगा किसका, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x का। ये गलत है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। समझो, एक बार ध्यान से देखो ना, अच्छे से कंसंट्रेशन लगा के देखो, देखते नहीं हो ठीक से, लिखा क्या है समझो, ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज जो है
प्रूफ तो हो ही जाएगा इस क्वेश्चन से कि d2x/dy² होता क्या है। अगर ये नहीं होता तो होता क्या है, ये होता है, वो तो मैं प्रूफ कर ही दूंगा, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले समझा तो दूं कि क्वेश्चन का टारगेट क्या है। तो dx/dy का उल्टा होता है, लेकिन d2x/dy² d2y/dy/d2 का उल्टा नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये होता है d2x/dy² इज इक्वल टू दिस, ठीक है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या बोला आपको, साफ साफ बोल रखा है कि यूजिंग दिस प्रूव दैट d2x/dy²। अगर आप लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ लो अपने को क्या प्रूव करना है, d2x/dy², d2x/dy²। देखो ना यहाँ पे d2x/dy² लिखा हुआ है। तो d2x/dy² होता क्या है, ये होता है डेरिवेटिव ऑफ d/dy ऑफ dx/dy। मतलब dx/dy को आपने एक बार डिफरेंशिएट कर लिया, फिर उसका एक और बार डिफरेंशिएट करोगे तो होता है वो d2x/dy², है ना। जो भी काम कर रहे हो आप सब कुछ छोड़ दो अभी, ठीक है। कुछ भी अगर आप लिख भी रहे हो या फिर कुछ और समझ रहे हो तो ये देख लो पहले एक बार। क्या बोला मैंने आपको, d2x/dy² इज इक्वल टू d/dy ऑफ dx/dy, है ना। dx/dy को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके अपने को d2x/dy² आएगा, है ना। अच्छा, और ये dx/dy असल में होता क्या है, 1/dy/dx। तो d/dy ऑफ 1/dy/dx बोल दिया मैंने इसको, dx/dy, ठीक है। यहां तक देख लो आप पहले। यहाँ तक देख लो, फिर मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। मैंने पहले ही बता दिया ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि ये सोच नहीं पाता हर कोई, और सोच भी गए तो समझ नहीं पाओगे ना। तो आपको मैंने अभी अभी एक क्वेश्चन कराया था, क्या, ये वाला। इस क्वेश्चन में कॉट ऑफ टी, है ना, टमाटर, कॉट ऑफ टी का डेरिवेटिव अपन अगर x के रिस्पेक्ट करते, ऊपर वेरिएबल क्या है t और नीचे वेरिएबल क्या है x, तो t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते। उसको करने के लिए चेन रूल लगाना पड़ता है ना। अगर ये t का फंक्शन है तो उसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल कैसे लगाते हैं, तो पहले अपन क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते और लास्ट में dx लिख देते, हो जाता है फिर। अच्छा। और एक और चीज समझानी मेरे को आपको, है ना। यहाँ पे देखिए ग्राफ में dy/dt, ये सब अभी कुछ मत देखो, सिर्फ इधर देखो राइट साइड में, ठीक है। अच्छे से समझना, dy/dt दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, समझो इस बात को ना, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब ये y भी डेफिनेटली t के रेस्पेक्ट में आएगा, है ना। खैर मैं तो आपको इतना बता रहा हूँ कि नीचे जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है वो उसी का फंक्शन होता है ना। अगर अपने सामने लिखा है dx/dt, तो नीचे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, t, तो ये भी एक फंक्शन ऑफ t होगा, पता नहीं, बट इट मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ t। और अगर अपन देखेंगे ना तो वाकई में देखिए dy/dt क्या है, cos t इज अ फंक्शन ऑफ t वेरिएबल का फंक्शन है ना। और dx/dt को आप देखो, dx/dt किसका फंक्शन है, t का फंक्शन, sin t। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कभी फ्यूचर में dz/dt, तो आपको नीचे वाली चीज को देखना है, ठीक है। ये t को देख के बता दो ये किसका फंक्शन है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ t, समझ में आ गया ना आपको। हाँ, तो अपने को एक चीज अब
ये समझ में आएगी सबसे पहले कि ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ओके ओके ओके, तो dy और ये वाला फंक्शन जो है dy बाई डी एक्स का उल्टा है ना, बहुत जोर लगेगा दिमाग में लेकिन समझो, ये dy बाई डी एक्स जो है इसको मैं कोपचे में लिखता हूँ। रेसिप्रोकल से फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, भूल जाओ उसको, रेसिप्रोकल को भूल ही जाओ ना काम को। हाँ भाई, मुझे आप बस इतनी सी चीज़ बता दो, बहुत छोटी सी एकदम गरीबों वाली चीज़ बता दो कि नीचे क्या है x, तो ये किसका फंक्शन होगा? ये कोई x का फंक्शन होगा। मेरे को कुछ नहीं पता है किस क्या होगा फंक्शन, बट होगा जरूर x का फंक्शन, है ना। और इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1/x का फंक्शन भी तो x का फंक्शन ही होता है। तो 1/, को आप टेंशन मत लो, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब ये x का फंक्शन है और उसका रेसिप्रोकल भी x का फंक्शन होगा। तो ये जो अंदर वाला आइटम लिखा है ये पूरा एक x का फंक्शन होगा। ये आपको समझ में आ रहा है तो बताइए। यार देख लो, दो बार, अभी एक और बार समझा दूंगा मैं आपको, है ना, फिर से समझा दूंगा, लेकिन एक बार देखो और समझो, समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको फिर कभी कोई नहीं समझा पाएगा, है ना। आप बुक्स में सर्च करोगे फिर उनका सॉल्यूशन देख के तो वैसे भी समझ में नहीं आता है कुछ, कि भाई ये पता नहीं इसने एफ एक्स कैसे लिख दिया, फिर आगे चेन रूल कैसे लगा दिया। इसलिए मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप देखते। सबसे पहला स्टेप क्या था कि एक्स का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई को अपन क्या लिख सकते हैं? dx बाई डी वाई का दोबारा डेरिवेटिव कर रहे हैं, है ना। और dx बाई डी वाई होता क्या है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, dx बाई डी वाई इज रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx, है ना। अच्छा, तो इसको अपन ने रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx लिखा। फिर हमने समझा कि यार y के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, अब ये है क्या, व्हाट इज दिस, है ना। तो फिर अपन ने समझा कि ये x के रिस्पेक्ट में एक डिफरेंशिएट करने वाला फंक्शन है। तो जब भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है तो फंक्शन x का होता है, z के रिस्पेक्ट में होगा तो z का फंक्शन होगा, t के रिस्पेक्ट में होगा तो t का फंक्शन होगा। दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां तक अपने को क्लियर हो गया सब कुछ कि ये कोई भी x का फंक्शन है। अब x के फंक्शन को तो x से ही डिफरेंशिएट करना चाहिए, बट ये तो y से कर रहा है। तो y से अपन कर सकते हैं कि x के फंक्शन को हम लोग y से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो क्या डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल कर सकते, बट आप क्या करोगे, ये ऐसा लिख लो, है ना, 1/dy बाई डी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x। इस पूरे को ऐसा लिख लो कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो ये रफ में। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x हमेशा x के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, dx और dx से डिवाइड कर दिया और ये dy जो होता है इसको लास्ट में लिख दिया, है ना। ऐसी चेन रूल लगाते हैं ना। बता दो भाई, ना मैं थोड़ा सा कमजोर खिलाड़ी हूँ, मुझे चेन रूल नहीं आता है, आप लोग एक्सपर्ट हो तो आप लोग मुझे बता देना। चेन रूल अपन ऐसे लगा देंगे। क्या किया मैंने, स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ मैं, x का फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और dx बाई dy अलग से रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये dx बाई dy जो है उसको तो अपन बाद में देखेंगे, बट इस dx बाई dy को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक काम करते हैं, चलो, d ऑफ f ऑफ x बाई dx। अब ये थोड़ा अच्छा दिखा मुझे, और नीचे dx बाई dy को मैं dy बाई dx बना के डिनोमिनेटर में पहुंचा देता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई, fx क्या था, ये, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/dy बाई dx विथ रिस्पेक्ट टू x अपॉन dy बाई dx, ठीक है। तो 1/v या 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² होता है। चेक कर लो ना, 1/x को क्या लिख सकते हो, डैश लगाया था मैंने, 1/x को लिख सकते हो x की पावर -1, x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू x की पावर -1 -2, है ना। तो 1/x की पावर 2, 1/-1/x²,
इसको मैं 2 मिनट के लिए लफड़ा बोल रहा हूँ। 1 बाय लफड़े का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन, देख नहीं रहे हो आप लोग, देख ही नहीं रहे हो, देखो इधर प्लीज, क्या बोला मैंने इसको, लफड़ा। 1 बाय लफड़े का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन लफड़ा स्क्वायर। अब लफड़े का डेरिवेटिव भी करेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ लफड़ा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लफड़ा, अच्छा इनटू डेरिवेटिव ऑफ लफड़ा। डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या करेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा ना, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अपॉन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ही, बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर एक माइनस है और ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा टोटल डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर। थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा ना, थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 से 1.5 लेक्चर अपने को लगेंगे टोटल, 1.5 लेक्चर। तो कल का लेक्चर मे भी परसों का और क्वेश्चन, बस अपने को डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सीखना है कि डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना हेंस प्रूव्ड। कल आपका होमवर्क रहेगा टॉपिक 8, कहाँ से, प्रीवियस ईयर के डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन से। तो उसका पीडीएफ मैं आपको देता हूँ। 2007 में आया था, जो अपन ने अभी जस्ट क्वेश्चन किया ना वो 2007 में आया था, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा आपको। तो आप है ना क्या करें, क्वेश्चन नंबर 14 तक कर लो, 1 से लेकर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 14, ठीक है। टॉपिक 8 1 to 14 आप कर लो, मॉड्यूल वॉड्यूल अभी साइड में रख के आप यही करना है अच्छे से। ये क्वेश्चन को अभी आपको 15 मिनट का पूरा पूरा ब्रेक मिल रहा है ना। मैं आपकी क्लास एक्सटेंड कर ही नहीं रहा हूँ आज, चाहता तो कर सकता था बट अभी नहीं कर रहा हूँ। राइट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, और ये जो मैंने लिखा है ये बहुत गोल्डन चीज़ है, इसको भी लिख लो अच्छे से, यहाँ से लेके आखिरी तक आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, पूरा अच्छे से, कभी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, वरना बच्चे ये चीज़ भूल जाते कि सर इसमें आगे क्या किया था, है ना। आप यहाँ पे एक चीज़ लिख लो बस अपने मन से कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोगों में। बाय एवरीवन।